हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कांचली के गले को बनाना सीखेंगे। कांचली के गले पे किस तरह से मंगजी लगानी है और किस तरह से हमें गले को सेट करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कांचली के सभी पार्ट को जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से गले की शेप बनेगी। यहाँ पर हमें बाड़ में एक छोटा सा कट लगाना है टुक्की के बीच में, तो हमें इस तरीके से बाड़ को पकड़ना है दोनों साइड से। जहाँ पे हमने खड़ पे जॉइंट कर रखी है उस जॉइंट से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ के इसको बराबर कर लेना है। अब हम यहाँ पे टुक्की के बीच में एक कट लगाएंगे। जितना आपको डीप गला रखना है उसके हिसाब से आप कट लगा लें। अगर आप कांचली का गला डीप करना चाहते हैं तो कट को थोड़ा सा और बढ़ा दें, अगर नहीं करना चाहते तो उसको छोटा रखें। कट लगाने के बाद आप गले की लंबाई नाप कर देख लें कि आपका गला छोटा ना रहे। अगर छोटा रहेगा तो उसको बड़ा कर लेना है। अब हम कांचली के गले पर मंगजी लगाकर गले को तैयार करेंगे। मंगजी को लेना है इस तरह से, अच्छे से गूने को सेट करना है और जहाँ से कांचली का गला स्टार्ट होता है वहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस पर मंगजी को लगा लेना है। मंगजी लगाते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें नीचे वाले कपड़े को नहीं खींचना है, जो हमारा गला उसको नहीं खींचना। अगर छोटा है तो तब तो हम खींच सकते हैं, उसको थोड़ा सा खींच कर बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा गला पूरा बराबर है तो हमें खींचना नहीं है। ऊपर से मंगजी को हमें इस तरह से खींच कर लगाना है। जहाँ पर हमारे टुक्की और बाजू का जॉइंट है वहाँ तक हमें मंगजी को सीधा इसी तरीके से लगा लेना है। अब इस जॉइंट पे हमें मशीन की सुई को अंदर की तरफ, कपड़े के अंदर की तरफ छोड़ देना है और नीचे वाले कपड़े को इस तरह से घुमा लेना है और अब इस पर मंगजी लगा लेनी है। कांचली गले पर मंगजी हम खींच कर लगाएंगे पूरे के ऊपर। यहाँ पर जो हमने ये कट लगाया है वहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है, जिससे कि हमें अंदाजा रहेगा कि हमें कहाँ तक सिलाई लगानी है। अब सबसे पहले हमें जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक इस तरह से मंगजी को लगा लेंगे। इस निशान के ऊपर हमें मशीन की सुई को अंदर की तरफ ही लगा छोड़ देना है। अब हम बूट को उठाएंगे और नीचे वाले कपड़े को कांचली के इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से रख लेना है। अब हमें गूने को अच्छे से सेट करना है और मंगजी लगा लेनी है। इस तरह से गले पर मंगजी लगाते टाइम हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जहाँ पर भी हमारा जॉइंट आए कुर्ती में या कांचली में, वहाँ पर हमें मशीन की सुई को अंदर की तरफ कपड़े के इस तरह से छोड़ना है और फिर नीचे वाले कपड़े को घुमाना और फिर मंगजी लगानी, जिससे कि गले में कहीं भी कलवट नहीं आएगी। इस तरह से पूरे गले के ऊपर मंगजी को लगा लेना है। गले पर मंगजी हमने लगा ली है। अब हमें कांचली के गले को इस तरह से पकड़ना है और इसको बराबर करके देख लेना है कि दोनों साइड का गला हमारा बराबर है या नहीं है। हमें दोनों साइड से गला बराबर चाहिए, तो इसमें हमारा गला थोड़ा सा एक साइड से बड़ा एक साइड से छोटा है, तो अब दोनों को बराबर करके एक्स्ट्रा मंगजी को कट कर देंगे। जिस भी साइड से हमारा गला छोटा बना है उस साइड से हम थोड़ी सिलाई खोल देंगे। इस तरह से सिलाई को खोल लेना है। अब गले के नीचे वाले कपड़े को इस तरह से खींचते हुए मंगजी के बराबर कर लेना है और फिर इस पे गुणा निकाल लेना है। इस तरह से दोनों साइड के गले को हम बराबर कर सकते हैं। इससे कांचली के दोनों साइड का गला बराबर हो जाएगा। और अब जो अंदर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, इस तरह से जो धागे वगैरह निकले हुए हैं उनको कट कर देना। हमें इतना ही कपड़ा कट करना है जितना कि हम जब ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे तो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़ा हमारा ज़्यादा कट ना हो जाए। अगर कपड़ा ज़्यादा कट कर दिया तो जब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे और तो हमारा गुणा और कपड़ा निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो हमें थोड़ा ही कट करना है। अब हम कांचली के बीच में जो सिलाई लगाते हैं वो लगाएंगे, तो इसके लिए हमें गले को इस तरह से रखना है। अब जो टुक्की के जॉइंट है दोनों, उनको इस तरह से पकड़ना है और बराबर करते हुए इसको सेट करना है। इस तरह से बराबर कर लेना दोनों साइड से। गूने को भी हमें गूने से इस तरह से मिला लेना है। गले को ऊपर की तरफ से बराबर करने के बाद हमें कांचली को इस तरह से रखना है और ऊपर की तरफ हमें इस तरह हाथ लगा लेना। अब नीचे की तरफ जहाँ पे हमारे बाड़ और खड़पा की सिलाई हुई है वहाँ से हमें इसको पकड़ना और इसको बराबर कर लेना इस तरह से। अब मंगजी की तरफ हम जैसे कॉर्नर बनाते कुर्ती में उस तरह से निशान लगा लेना है। ऊपर की तरफ हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। इसी तरीके से नीचे की तरफ निशान लगा लेना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट कर देना है साथ में, जिससे कि हमारी कांचली में फिनिशिंग प्रॉपर आएगी। अब ये हमने बीच में जॉइंट लगा के इसको सेट कर लिया है गले को। अब हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो गले का कॉर्नर बनता है वो हमने पहले ही बना लिया है, जिससे ये कॉर्नर हमारा सिलाई के अंदर दब जाएगा। यहाँ पर कॉर्नर के पास मशीन आने के बाद हमें बूट को इस तरह से उठाना है और कांचली को घुमाते हुए इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और ये जो कॉर्नर आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से दब जाएगा। जैसे हम कुर्ती के अंदर सिलाई लगाकर उसको कंप्लीट करते हैं उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। तो हमें इसी तरीके से इसकी सिलाई करनी है, जिससे कि हमारी कांचली का गला एकदम परफेक्ट बनेगा। जब भी आप कांचली के गले पर मंगजी लगाएं तो मंगजी को हमेशा खींच कर लगाएं, जिससे कि आपकी कांचली का गला एकदम परफेक्ट बनेगा और इसमें बीच में कॉर्नर बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप कांचली की मंगजी को ढीला छोड़ते हुए लगाएंगे तो आपको बीच में कॉर्नर बनाने पड़ेंगे। आप इस तरीके से लगाएंगे तो उसमें कॉर्नर बनाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कांचली का गला बनकर तैयार हुआ है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।